नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर चकराता से, जहां के हरिपुर इच्छाड़ी सड़क पर भारी भूस्खलन हुआ है। यहां पहाड़ी से भारी मलबा आने की वजह से सड़क पूरी तरह से बंद है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क इस वक्त मुख्यालय से कट चुका है। वहीं पीडब्ल्यूडी की टीम सड़क को खोलने के काम में जुटी हुई है। हरिपुर कालसी से 6 किलोमीटर आगे भी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और वहां भी प्रशासन की टीम मलबा हटाने का काम कर रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ी से पत्थर और मलबा सड़क पर गिर रहा है। बारिश की वजह से पहाड़ पर कई जगह भूस्खलन हो रहा है, जो परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड आज भी बंद है। स्वाला के पास लगातार लैंडस्लाइड होने के कारण 2 जिलों की लाइफलाइन को बंद करने का फैसला लिया गया। आज सुबह से दोपहर तक हाईवे में छोटी गाड़ियों के लिए, जबकि बड़ी गाड़ियों के लिए दिन भर ये बंद रखा जाएगा। बॉर्डर का अहम हाईवे बंद होने से लाखों की आबादी को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड पर स्वाला के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से रोड बंद है। प्रशासन की टीम सड़क को खोलने के काम में इस वक्त जुटी हुई है। चमोली में कर्णप्रयाग के उमा सैन किमोली स्कूल की दीवार टूट गई है। गनीमत रही कि जब दीवार गिरी उस समय स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बरसात के दौरान इस स्कूल की दीवार जीर्ण शीर्ण हो गई और अब दीवार टूट गई है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जिस वक्त दीवार टूटी उस वक्त बच्चे स्कूल में नहीं थे। और उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 20 सितंबर के बाद बारिश से राहत मिलेगी और बारिश में कमी आएगी। लेकिन इससे पहले आज कई इलाकों में काफी तेज बारिश हो सकती है, जिसके बाद प्रशासन की टीम को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। और चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदलते ही बर्फबारी भी हो रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब की चोटियों पर बर्फबारी हो रही है, जिससे धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद हो रहे हैं। ऐसे में यहां श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पहाड़ों में हो रही बारिश और बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड भी काफी ज्यादा हो गई है। केदारनाथ पैदल रास्ते को ठीक करने का काम तेजी से चल रहा है। अभी तक 60% काम पूरा हो चुका है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से काम में काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन इसके बाद भी काम लगातार जारी है। 31 जुलाई को आई आपदा में पैदल रास्ते पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, जिसके बाद सीएम धामी के निर्देश के बाद युद्ध स्तर पर पैदल रास्तों को ठीक किया जा रहा है। और बागेश्वर से खबर है, जहां पर बागेश्वर अल्मोड़ा नेशनल हाईवे 309A के पास चौड़ीकरण का काम चल रहा है। कंगाड़ छीना के बिलौना का फर्स्ट फेज का काम हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने काम की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने सीमेंट रेत की जगह लाल मिट्टी मिलाने का भी आरोप लगा दिया है। क्या है देखो तो, क्या है ये बेड है, इसमें दीवार रुकेगी क्या? ये तो हमें रोड रोकनी पड़ेगी यार। ये तो मैं ग्रामीणों को, तो आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क बनाने का काम वहां पर चल रहा है। बागेश्वर अल्मोड़ा NH 309 का चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन अब जो स्थानीय लोग हैं वो इस सड़क को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुणवत्ता ठीक नहीं है सड़क की, और लोगों का आरोप है कि अगर सड़क बन भी जाती है तो कितने दिन टिक पाएगी। लोग इसके गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी में इन दिनों सदस्यता अभियान चल रहा है, तो कांग्रेस में भी महिला कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी निःशुल्क सदस्य बना रही है, तो कांग्रेस ने 100 रुपए फीस रखी है, जिसको लेकर अब बयानबाजी तेज हो गई है। पार्टी पार्टी के संविधान के आधार पर सदस्यता करती है। कांग्रेस के अंदर कोई संविधान नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए महिला मोर्चा अलग करेगा, उनका युवा अलग करेगा।
तो फिर वो इकट्ठे भी कांग्रेस से कैसे माने जाते होंगे? जब इनका जन्म नहीं हुआ था कांग्रेस में, उस समय 54 की सदस्यता होती थी। तो जो है उनसे कहिए कि अपने जन्म का पहले पतड़ा जो है पंडित जी से लिखवा ले अपने, जब वो पतड़े में क्या है उसको देख ले, उसके बाद हमसे बात करें, कांग्रेस से बात करें। देहरादून में निकाय चुनाव को लेकर प्रवर समिति की मीटिंग हुई। ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रवर समिति बनाई गई, जिसकी बुधवार को मीटिंग हुई। लेकिन मीटिंग में कांग्रेस विधायक ममता राकेश, हरीश धामी शामिल नहीं हुए। अब 24 सितंबर को प्रवर समिति की अगली मीटिंग रखी गई है। बीजेपी और कांग्रेस केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। 25 सितंबर के बाद बीजेपी कैंडिडेट की तलाश में जिलों में ऑब्जर्वर भेजने जा रही है, तो कांग्रेस में भी जल्द ही बड़े फैसले हो सकते हैं। पिछले लंबे समय से टलते जा रहे निकाय चुनाव अब नवंबर के बाद प्रस्तावित है। हालांकि अभी निकायों में आरक्षण तय होना बाकी है। बावजूद इसके बीजेपी कैंडिडेट की तलाश में जुट गई है, जो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। बीजेपी के पास एक एक निकाय में कई दावेदार हैं। दूसरे दलों से आए कुछ ऐसे भी दावेदार हैं जिनको निकाय चुनाव में टिकट देने का भरोसा दिलाकर पार्टी में शामिल कराया गया। यहाँ पार्टी नेताओं में तालमेल बैठाना उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी का विस्तार, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि आज हमारी पार्टी में एक सीट पर लड़ने वाले कई लोग तैयार हैं और ये हमारे नेतृत्व के द्वारा जो भी प्रत्याशी तय होगा, सभी लोग एकजुट होकर के पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे। और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के मन में महत्वाकांक्षा भी होती है। कांग्रेस भी तैयारियों में जुटी हुई है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि बीजेपी बुरी तरह डरी हुई है, इसलिए बार बार चुनावों की डेट टालती जा रही है। ज्योति रौतेला का कहना है कि बीजेपी पहले निकायों में आरक्षण और चुनावों की तारीख का ऐलान करने का साहस दिखाए। को अपने पर्यवेक्षक भेजने से पहले जो निकाय चुनाव की डेट है उसको घोषित करना चाहिए सरकार ने, क्योंकि बार बार सरकार डरी हुई है। लोगों के उन्होंने काम नहीं कर रहे, उनको पता है कि जनता उनको वोट नहीं देने वाली, तो निकाय चुनाव को बार बार पीछे करते जा रही है। 102 निकायों में चुनाव होने हैं, जिसमें 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं। पिछले चुनावों में 19 नवंबर पंचायत, 16 नगर पालिकाओं और 5 निगमों पर बीजेपी जीत दर्ज कराने में सफल रही है। यही जीत अब उसके लिए एक और चुनौती है कि उसे वो कितना बरकरार रखती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और दुष्कर्म के मामले में फंसे नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को कभी भी नैनीताल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक वाले प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा और 17 दिसंबर तक प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की है। हालांकि पूर्व में मुकेश बोरा को कोर्ट ने फौरी राहत जरूर दी। कोर्ट ने अपना आदेश जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है कि हाईकोर्ट की पावर से जांच में बाधा पहुंच रही है तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आरोपी पर गंभीर आरोप है कि उसकी अभिरक्षा की जरूरत है, ऐसे में जांच में बाधा आ सकती है। आपको बता दें कि दुग्ध संघ में ही काम करने वाली एक महिला ने 1 सितंबर 2024 को मुकेश बोरा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद एक नाबालिग की ओर से भी यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ। और हरिद्वार के लक्सर से खबर है, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की 108वीं बटालियन ने फ्लैग मार्च किया। लक्सर क्षेत्र में शांति व्यवस्था पर नजर रखने के नजरिए से आरएएफ के डिप्टी कमांडेंट और पुलिस ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया। इस दौरान गलियों में जवानों ने मूवमेंट की। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है और इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस भी एक्टिव है। अब उत्तराखंड पुलिस ने 3 बदमाशों पर 5 लाख का इनाम घोषित करने की तैयारी कर ली है। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में 5 करोड़ की लूट को अंजाम देने वाले बदमाश सुभाष और अवन पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया जाएगा। साथ ही उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड को अंजाम देने वाले सर्वजीत पर भी
5 लाख का इनाम घोषित किया जाएगा। ये तीनों ही वारदात के बाद से फरार है। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इनके अलावा भी कुछ और बदमाशों पर इनामी धनराशि बढ़ाई जा सकती है। एक प्रक्रिया है, यदि काफी एफर्ट के बाद भी यदि गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं तो उसे इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो हम 1-2 दिन और प्रयास कर रहे हैं, यदि गिरफ्तार कर लिया तो ठीक है, अन्यथा हम उसको जो है इनाम बढ़ाने की कार्रवाई भी 5 लाख तक की जो है सीमा है, तो उसी में से वो इनाम घोषित करते हैं। एसएसपी टेहरी के आदेश पर ऋषिकेश में मुनि की रेती पुलिस का वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया गया, जिसमें अपने किराएदारों का सत्यापन न करने वाले 56 मकान मालिकों का पर चालान की कार्रवाई की गई और उनका 5,60,000 का चालान काटा गया। साथ ही 74 किराएदारों का सत्यापन किया गया है। तो किराएदारों का सत्यापन न करने पर उनके चालान भी काटे गए। मुनि की रेती में पुलिस ने यह अभियान चलाया था। सभी को निर्देशित किया गया था कि जो भी लोग बाहर से आकर यहाँ पर रह रहे हैं या फिर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, इन सभी का 100% वेरिफिकेशन कराया जाए और पूरा थॉरो वेरिफिकेशन कराया जाए कि कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, वो उनकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है, पूरा थॉरोली सारी चीज़ें वेरीफाई कराई जाएंगी। पौड़ी के देवप्रयाग विधानसभा में कुलेड़ी गांव में ग्रामीण आज भी सड़क निर्माण की राह देख रहे हैं। हालत यह कि सड़क ना होने से ग्रामीणों को 5 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है। वहीं गर्भवती महिलाओं समेत गंभीर रूप से बीमार मरीजों को आज भी डंडी कंडी के सहारे अस्पताल तक पहुंचाया पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि साल 2016 में सड़क स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन सड़क निर्माण का काम आज तक शुरू नहीं हो पाया। सड़क ना होने से ग्रामीणों का आक्रोश अब बढ़ता चला जा रहा है। कि इतने साल हो गए, हमारा कुलेड़ी गांव अभी तक सड़क से नहीं जुड़ा है और हम जो है वृद्ध हो गए हैं, लेकिन हमसे अब ये चढ़ाई चढ़ी नहीं जाती। ये 2-2.5 किलोमीटर की जो चढ़ाई है, इस पे कैसे आदमी जाए, कैसे कोई सामान जाए, कैसे कोई बीमार आए जाए, बहुत मुश्किल है। गर्भवती महिलाएं 4 किलोमीटर रोड में लाते उनकी प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कोई सुनाई नहीं होती है सरकार से। तो मैं सरकार से, उत्तराखंड सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारा गांव कुलेड़ी रोड से जोड़ दिया जाए। विकासनगर और हरबटपुर क्षेत्र में कूड़े निस्तारण को लेकर लंबे समय से समस्या बनी हुई है। 2 सालों से कूड़ा विकासनगर में अस्थायी रूप से डंप किया जा रहा है। वहीं करोड़ों की लागत वाली रिफ्यूज कॉम्पैक्टर मशीन शोपीस बनकर खड़ी है। नगर पालिका ने तिरपाल लगाकर इसे ढक दिया और अब ये मशीन धूल फांक रही है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नगर पालिका मशीन का इस्तेमाल कूड़े से जाने के लिए क्यों नहीं कर रही है। हरिद्वार में ई रिक्शा वाहनों को बेतहाशा बढ़ती उनकी जो संख्या है उस पर ट्रैफिक के लिए समस्या बन गई है। ई रिक्शा के लिए रूट तय किए गए हैं, लिहाजा हजारों ई रिक्शा बेतरतीब ढंग से सड़कों पर दौड़ रही है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर ई रिक्शाओं की भीड़ लगी रहती है, जिससे कि जाम की स्थिति बनी रहती है। हरिद्वार जिले में करीब 10,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 6,000 से ज्यादा ई रिक्शा अकेले हरिद्वार शहर में दौड़ रही है। एआरटीओ का कहना है कि ई रिक्शा के लिए रूट और परमिट जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी ई रिक्शा खरीदकर उसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, अन्य शहरों में भी जहाँ पे भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, वहाँ से भी रिपोर्ट आ रही है। संख्या निर्धारित करना, परमिट से परिवहन विभाग परमिट जारी करता है क्षेत्र और मार्ग पे। तो चूंकि ये ई वाहन है, तो ई वाहन को परमिट से मुक्त सेंट्रल गवर्नमेंट मॉर्थ द्वारा ही किया गया, शासनादेश। और अब खबर हरिद्वार से लेते हैं, जहां पर जगजीतपुर में जंगली हाथियों का झुंड आ गया। मातृ सदन आश्रम के पास खेतों में 5 जंगली हाथी आने से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने वन विभाग से हाथियों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि आए दिन रिहायशी इलाकों में ये हाथी पहुंच जाते हैं और भारी नुकसान करते हैं। ऋषिकेश में छात्र संघ समारोह की अनुमति नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में तालेबंदी की कोशिश की।
छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जाटव की इस दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की भी हुई। छात्र संघ अध्यक्ष का आरोप है कि पहले ही समारोह होते रहे हैं, लेकिन इस बार अनुमति नहीं दी गई। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्र संघ का कार्यकाल खत्म हो चुका है, ऐसे में छात्र संघ समारोह करना संभव नहीं है। सुरक्षा और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस को मौके पर बुलाया गया है। स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि 30 जून तक आपका कार्यकाल है और 30 जून का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इस समय पूरे परिसर में चुनाव का माहौल चल रहा है, सारे छात्र चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, कौन कौन लड़ने वाला है वो सब आइडेंटिफाइड हैं। ऐसी स्थिति में जो है कि कोई भी जो है छात्र संघ के कोई भी सांस्कृतिक कार्य को परिसर जो है अनुमति नहीं देता है। ये हमने पहले उनको लिखित उनको दे दिया है। जब हमने उच्च शिक्षा से बात करी तो उच्च शिक्षा का यह कहना था कि हम इसमें पत्र पे लिखने पे बाध्य नहीं है, जो भी बाध्यता है वो कॉलेज के कुलपति पे और कुल सचिव पे वो अपने माध्यम से आपका फंक्शन कराने की अनुमति दे सकते हैं। जब उसके बाद ये वार्ता मौखिक रूप से वार्ता हुई, जब उसकी वार्ता के बाद हमने डायरेक्टर सर से बात करी तो डायरेक्टर सर का ये कहना था कि मैं परमिशन देने में असमर्थ हूँ, मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा, आपका कार्यकाल 30 जून के बाद खत्म हो चुका है। और क्या हल्द्वानी का इंटरनेशनल स्टेडियम इस साल के अंत में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर पाएगा? आखिर क्यों उठ रहे हैं ये सवाल और क्यों स्टेडियम को लेकर विपक्ष के निशाने पर है सरकार? देखिए जरा ये रिपोर्ट। हल्द्वानी के इस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर आने वाले दिनों में नेशनल गेम्स की मेजबानी का बड़ा दारोमदार है, लेकिन खेलों से पहले ये स्टेडियम खेलने लायक भी बन पाएगा या नहीं, इस पर संकट के बादल हैं, क्योंकि स्टेडियम का एक हिस्सा कोला नदी में समा चुका है और बाकी बचे हिस्से पर भी खतरा है। स्टेडियम की हालत देख सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अब देखिए, राष्ट्रीय खेल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की दशा क्या है, उसका रखरखाव, उसकी मेंटेनेंस बदतर हालत में है। सरकार हर वर्ष राष्ट्रीय गेम्स, राष्ट्रीय खेलों की बात करती है, आयोजन की बात करती है, लेकिन उसका जो दशा है बहुत बदतर है। दूसरी तरफ स्टेडियम की हालत देख उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन भी चिंतित है, हालांकि उन्हें सरकार पर सब कुछ ठीक करने का भरोसा है। ये तो एक दैवी आपदा है, दैवी आपदा आ गई और अचानक ही जो है 2-3 दिन के अंदर जो अच्छा खासा स्टेडियम हमारा बना हुआ था, वो दैवी आपदा की वजह से नदी भरपूर तरीके से आने की वजह से वो एक हिस्सा उसका जो पार्किंग का है वो बह गया है, लेकिन उसको सरकार के संज्ञान में वो सारी चीज़ें हैं, उसको हम बहुत जल्दी उसको बनाने के लिए तैयारियां जो है सरकार भी कर रही है और हमने भी बात ये मुख्यमंत्री के सामने भी रखी हुई है। दरअसल इस साल के आखिर तक उत्तराखंड को नेशनल गेम्स की मेजबानी करनी है, लेकिन उससे पहले ही जिस स्टेडियम में 7 से 10 मेगा इवेंट होने हैं, उसकी हालत गोला नदी से खराब हो गई है। ऐसे में इस स्टेडियम में गेम्स हो भी पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में हैं और बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम जम्मू कश्मीर के बसोहली में जनसभा करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार दर्शन सिंह के लिए वोट मांगेंगे। बुधवार को भी सीएम धामी ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था, लोगों से वोट की अपील भी की थी। अल्मोड़ा से अलग रानीखेत जिले की मांग 1954 से चली आ रही है, जिसके लिए कई आंदोलन भी हुए और चुनाव में नया जिला मुद्दा भी बनता है, लेकिन आज तक रानीखेत जिला अस्तित्व में नहीं आ पाया है। रानीखेत को जिला बनाने की मांग साल 1954 से होती आई है और इसके लिए कई बार आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी रानीखेत जिला नहीं बन पाया। वहीं केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा का कहना है कि बीजेपी सरकार छोटी इकाइयों के पक्ष में है, लिहाजा जरूरत के हिसाब से वो जिला बनाने की बात कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जो भी यहाँ की परिस्थितियाँ रहेंगी, हम छोटी इकाइयों के पक्षधर हैं, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक हमारे मुख्यालय रहते हैं तो हमारी आम जनमानस को सुविधा लेने के लिए जाने में देरी नहीं होती है, समय की बचत होती है और वो आ जा सकता है और अपनी आवश्यकताओं की, सरकारी आवश्यकताओं की या अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति को आसानी से कर पाता है। तो इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर आने वाले समय के अंदर कोई ऐसे प्रस्ताव आएंगे जिनके लिए सरकार विचार करेगी। रानीखेत जिले को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि रानीखेत जिले की मांग बरसों पुरानी है और इसके साथ ही दूसरे जिले भी बनने चाहिए। जिला तो बनने चाहिए, 4-5 जिलों की आवश्यकता इस प्रदेश को है और उसमें रानीखेत भी। और रानीखेत तो सबसे पुराने जिले की मांग है, सन 54-55 से वहाँ जिले की मांग थी और उसके बाद नए कई जिले बन गए, लेकिन रानीखेत नहीं बन पाया। वो उसके लिए कई बड़े जो रिपोर्ट्स हैं उनमें भी उसको दर्शाया गया है और डिमांड के साथ साथ जस्टिफाई भी किया है लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी अभी तक रानीखेत जिला नहीं बना। रानीखेत जिले को लेकर हर चुनाव में वादे होते हैं, लेकिन जिले की मांग जस की तस है और लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। रुद्रपुर से खबर, जहां पर आदर्श कॉलोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर पुलिसकर्मी पर एक सिख युवक के साथ मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चौकी इंचार्ज पर आरोप है कि दोपहिया वाहन की चेकिंग के दौरान ये घटना हुई है। खबर देहरादून से लेते हैं, जहां पर आबकारी विभाग के कमिश्नर हरिचंद्र सेमवाल और देहरादून के डीएम सवीन बंसल ठगी का शिकार हो गए। दरअसल देहरादून समेत प्रदेश के कई शहरों से शराब की दुकानों में जमकर ओवर रेटिंग की खबरें आई, शिकायत मिली। लंबे समय से ये आ रही थी, जिसके बाद बुधवार शाम को जिलाधिकारी सवीन बंसल और आबकारी कमिश्नर हरिश्चंद्र सेमवाल अलग अलग दुकानों में शराब खरीदारी करने पहुंचे। एक दुकान में सेल्समैन ने डीएम से शराब की बोतल में छपी कीमत से 20 रुपए ज्यादा वसूल किए, तो कमिश्नर सेमवाल ने राजधानी के सबसे बिजी राजपुर रोड की 3 अलग अलग दुकानों से खरीदारी करी, तो उनसे भी ज्यादा कीमत वसूली गई। कमिश्नर ने तीनों दुकानों पर जुर्माना ठोकने के अलावा उन्हें सील करने के निर्देश दिए हैं। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कुछ समय पहले ही प्रदेश की शराब दुकानों पर आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर ओवर रेटिंग जैसी गड़बड़ी पकड़ने के लिए उतरे और कई दुकानों पर पेनल्टी भी लगाई गई, लेकिन इसके बाद भी दुकानों में ओवर रेटिंग का खेल चलता रहा है और एक बार फिर बुधवार शाम बड़े अधिकारियों ने इसको पकड़ा। सूत्र बताते हैं कि शराब के दाम में ओवर रेटिंग का खेल बहुत पुराना है और इसकी जड़ें बहुत गहरी है। और ऋषिकेश में भी शराब को लेकर कार्रवाई हुई। यहां पर आबकारी विभाग के रूषा फार्म क्षेत्र में छापेमारी की गई और कच्ची शराब बनाने का पूरा सिस्टम ध्वस्त किया गया। यहां जमुनी देवी के घर पर कच्ची शराब बनाई जा रही थी। 100 किलो लहन और 15 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब को बरामद किया गया, जिसे नष्ट कर दिया गया। विभाग ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल पूरे हो गए हैं। महिला कांग्रेस ने अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग पर देहरादून में देर शाम कैंडल मार्च निकाला। उत्तरकाशी में बारिश की वजह से गंगोत्री हाईवे पर कई जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। ओपन टनल के पास लैंडस्लाइड के साथ भवनों पर संकट मंडरा रहा है। हरिद्वार की भादराबाद पुलिस ने गोकशी के एक आरोपी शकील को गिरफ्तार किया। आरोपी शकील लंबे समय से फरार चल रहा था, उस पर कई केस पहले से दर्ज थे। बागेश्वर के दुर्गम क्षेत्र शामा के कई ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 बाइक के साथ पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरी तरफ सट्टा खेलते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रुड़की में बदलते मौसम में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जिले के सभी अस्पतालों में डेंगू के लिए अलग से वार्ड बनाए गए। रुड़की में झोलाछाप डॉक्टर मुसीबत बन गए हैं। वहीं प्रशासन ने अभी तक पेनल्टी के तौर पर 15 लाख वसूले हैं, जबकि 38 क्लिनिकों पर सील की कार्रवाई हुई है। टिहरी में बौराड़ी स्टेडियम की बदहाल स्थितियां अब सुधरने की उम्मीद है, जिससे खिलाड़ियों की सालों पुरानी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। न्यूज़ 18 ने स्टेडियम की बदहाली की खबर प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया।
रुड़की में फायर सेफ्टी पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें मॉक ड्रिल भी किया गया, जिसमें कर्मचारियों को समझने में आसानी। उत्तरकाशी में लगातार हल्की बारिश जारी है, जिसके चलते तापमान में काफी गिरावट महसूस की जा रही है।